मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय टी का प्रॉपर्टी आपने देखा था लास्ट लेक्चर में, और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखे थे हमने, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेशन बाय टी। एक होमवर्क दिया था आपको, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। टी क्यूब साइन टी के लिए इवेल्युएट करना था, यानी आपको इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना था और उसके बाद में एस की जगह पे 2 पुट करना था। आई होप कि आपने ट्राई किया है, ठीक है। सो अभी in this lecture we will start with the next topic, that is effect by of division by t property। इसमें क्या होता है, देखो कि अगर आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन का f of t का और वो है phi of s, then लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेम फंक्शन, लेकिन उसको अगर डिवीजन बाय t 1/t से मल्टीप्लाई या t से डिवीजन किया है तो आपको दोबारा से इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। आपको क्या करना होता है, बस आपको उसको जो है इंटीग्रेट, ये जो phi of s है उसको इंटीग्रेट करना होता है फ्रॉम s टू इंफिनिटी इनटू ds। तो आपको डिवीजन बाय t f of t का फॉर्मूला मिल जाता है, राइट। सर जूम करो ना, जूम करो, दिख नहीं रहा है। एक मिनट। अब ठीक है। यस सर। सो इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी है। इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी का प्रॉपर्टी क्या बताता है कि अगर आपके पास किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है तो उसी फंक्शन को अगर डिवीजन बाय टी किया है हमने, अगर हमने डिवीजन बाय टी किया है, डिवीजन बाय टी, एक मिनट फ्रेम में थोड़ा सा एडजस्ट करने में आ गया है। तो 1/t इंटू एफ ऑफ टी रहेगा, तो आप जो भी आंसर आपको पहले मिला है ना वही आंसर रहेगा, बस आपको उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम s टू इंफिनिटी इंटू phi of s इंटू ds, इतना ही रहेगा चीज, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मल्टीप्लिकेशन बाय टी एंड डिवीजन बाय टी ये दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल सॉल्विंग के लिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t into 1 minus cos of t। सबसे पहले 1/t छोड़ के जितना भी पार्ट है ना वो आपका फंक्शन f of t है। सो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज दैट f of t is 1 minus cos of t, और आपको उसका लैप्लास पहले सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। सो लैप्लास ऑफ f of t will be nothing but लैप्लास ऑफ 1 minus cos t, लेकिन बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा, ये लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ cos of t। व्हाट इज लैप्लास ऑफ 1 अपॉन s, व्हाट इज लैप्लास ऑफ cos t, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, राइट। ये है आपका phi of s, दिस इज लैप्लास ऑफ f of t। अगर डेफिनेशन देखेंगे या प्रॉपर्टी देखेंगे तो लैप्लास ऑफ f of t को फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा आपका phi of s। अब इसी phi of s को अगर 1/t से मल्टीप्लाई है या t से डिवीजन है तो आपको क्या करना होगा, इस आंसर को इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम s टू इंफिनिटी। तो क्या बन जाएगा ये, दिस विल बी लैप्लास ऑफ 1/t into 1 minus cos of t will be nothing but integration from s to infinity 1 upon s minus s upon s square plus 1 into ds। यानी पहले प्रॉपर्टी में या पहले मल्टीप्लिकेशन बाय टी में आपने डेरिवेटिव देखे थे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, यानी दूसरा होमवर्क जो आपको बोला था कि आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज आपके पास होने चाहिए, वो आप लोग को फाइंड आउट करके रखने पड़ेंगे, आपके पास नोट डाउन करके रखने पड़ेंगे। अब आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू s। 1/s का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ s, 1/s का इंटीग्रेशन log s माइनस, इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा तभी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपके पास, मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx होता है log x, ये हुई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी है इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इंटू dx, इसका आंसर होता है log ऑफ f ऑफ x। तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो है 2s और 2s ऊपर है, इसीलिए इसका आंसर होगा 1/2, क्योंकि बैलेंस करने के लिए लिखा है इनटू log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1, लेकिन आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट भी पुट करनी होगी s टू इंफिनिटी।
यहाँ तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट स्टेप, दिस विल बी log s। अब आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे। log s दिया है उन्होंने और -1/2 log s स्क्वायर प्लस 1 दिया है। अब अगर आप डायरेक्टली log अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि log इंफिनिटी दिया है, log इंफिनिटी डिफाइन नहीं है हमारे पास, राइट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी में मैं यहीं पे लिख देता हूँ, log ऑफ m अपॉन n होता है log m माइनस log n, राइट। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये है यहाँ पे ली हुई, इसका रिवर्स लेके जाना है। सो क्या होगा, log ऑफ, एक काम करते हैं, यहाँ से -1/2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर मैं -1/2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर होगा log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 पहले आएगा, क्योंकि ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस होगा, माइनस log ऑफ, देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि -1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा log ऑफ s टू इंफिनिटी। ये क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आएगा, नहीं भी किया तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। -1/2 एज इट इज। लॉगरिथमिक की एक और प्रॉपर्टी है, वो है log ऑफ m रेज टू n, वो होती है n इंटू log ऑफ m। तो यहाँ पे दिया है n इंटू लॉग ऑफ m, तो आप इसको m रेज टू n लिख सकते हो। तो ये आएगा log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ s स्क्वायर फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अब आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, -1/2 एज इट इज इनसाइड। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे log m माइनस log n की प्रॉपर्टी है। तो आप क्या करेंगे, इसको इस पैटर्न में लिखेंगे। तो ये बन जाएगा log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय s स्क्वायर, और फिर आप s टू इंफिनिटी अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे। अब अगर आप चाहिए तो आपको दोबारा से आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन के लिए। अगर आप एक और प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, log ऑफ a प्लस, सॉरी log नहीं, डायरेक्टली a प्लस बी डिवाइड बाय c होता है, तो मैं उसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी सेपरेट भी कर सकता हूँ, राइट। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ -1/2 log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर फ्रॉम s टू इंफिनिटी। तो ये कैंसिल होगा तो 1 बच जाएगा, -1/2 log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर सकते हो। क्यों कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो इतने सारे फॉर्मूलाज है ना, बस आपको याद रखने होंगे। देखो क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे ना तो log ऑफ 1 अपॉन, सॉरी log की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन इंफिनिटी जो होता है वो 0 होता है। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है कि इंफिनिटी बहुत लार्ज नंबर है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी जो है वो 0.0000 इतने जीरो आएंगे और उसके बाद कहीं एक आध कांस्टेंट आएगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो इक्वल टू 0 होता है। सो इस केस में 1 अपॉन इंफिनिटी हो रहा है, तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि log इंफिनिटी डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब देखेंगे अगर आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। जब 1 अपॉन इंफिनिटी 0 है तो 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर भी 0 ही होगा, राइट। एंड देयरफॉर क्या मिलेगा आपको, दिस विल बी -1/2 एज इट इज। अब मैं सबसे पहले log में इसमें जो है अपर लिमिट पुट करता हूँ। दिस विल बी log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर। s की जगह पे s ही पुट कर रहे हैं तो ज़्यादा से चेंज नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, मैंने सिर्फ s की जगह पे इंफिनिटी पुट किया और s की जगह पे s पुट किया। अब सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी -1/2 एज इट इज। ये होगा log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर इज 0 माइनस log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर। इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, आप इसको वैसे ही रखेंगे, -1/2 एज इट इज। ये होगा log 1, और log 1 कितना होता है, 0। ये होगा log 1 प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर। सिंस log 1 इज 0, तो आपको मिलेगा -1/2 इनसाइड 0 माइनस log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर, इतना ही पार्ट बच जाएगा। एंड देयरफॉर अब आप -1/2 को अंदर शिफ्ट करते हो, या फिर सिर्फ 1 माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर दो, अंदर होगा ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर। ये भी आपका आंसर है, आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसलिए आपका फाइनल आंसर होगा log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय s स्क्वायर।
ये इतना जो आपने सिंपलीफिकेशन किया ना, वो इसीलिए किया, एक मिनट, हाँ, ये इसीलिए किया ताकि आपको थोड़ा सिंपलीफिकेशन हो जाए अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करने के लिए, राइट। एंड देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बी 1/2 log ऑफ, थोड़ा सा है ना सेटिंग, थोड़ा सा ये हो रहा है, 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ में सबको? पहला एग्जाम्पल है ये, और भी एग्जाम्पल लेने हैं। क्या किया, सिर्फ जो भी आंसर देखो 1/t को छोड़ के जो भी आपको आंसर मिल रहा है ना, 1/t को छोड़ के जो भी आपको आंसर मिल रहा है, उस आंसर को आप क्या करेंगे, उसको जो है आप 1/t हटा के जितना पार्ट बचेगा उसका लैप्लास फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, राइट। और फिर जो आंसर मिल जाएगा उसको इंटीग्रेट करना है आपको। यानी ये जो पोर्शन है ना इतना, ये आपका जो है वो आपने अपना इंटीग्रेशन का ही नॉलेज यूज किया है, लैप्लास का सिर्फ आखिरी में यूज किया है, ठीक है, इतना ही यूज किया लैप्लास का पार्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 है, ये क्वेश्चन आया था 2016 एग्जामिनेशन में। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin square 2t डिवाइडेड बाय t। अब 1/t को हटा के जो बच रहा है दैट इज योर f ऑफ t, वो है sin square 2t। अब sin square 2t है, यहाँ पे मुझे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज यूज करना होगा। व्हाट इज sin square 2 थीटा? 1 माइनस cos ऑफ sin square थीटा बोलना पड़ेगा ना, sin square थीटा इज 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2, राइट। sin square 2t दिया है इन्होंने, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos ऑफ 4t डिवाइड बाय, so instead of this we'll use this formula, so this will be become 1 minus cos of 4t divided by 2, this is your f of t। आपको क्या बोल रहा है, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, कि आप t को हटा दो, जो पार्ट बचेगा उसका लैप्लास सबसे पहले फाइंड आउट करो। तो हम लोग क्या करते हैं, लैप्लास ऑफ f of t पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट विल बी 1/2 बाहर आएगा, अंदर होगा लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ cos of 4t, राइट। 1/2 जो है वो एज इट इज रहेगा, लैप्लास ऑफ 1 है 1/s, लैप्लास ऑफ cos of 4t is s/s square plus 4 square, राइट। ये दैट इज नथिंग बट 1/2 1/s minus s/s square plus 16, ये बन जाएगा आपका 5s। और अब आप फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। क्या है वो, लैप्लास ऑफ sin square 2t डिवाइडेड बाय t इज नथिंग बट, ये जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम s टू इंफिनिटी, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होगा हमको। तो दिस विल बी 1/2 1/s minus s/s square plus 16 into ds। ये बहुत सिंपल है, 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 0 टू इंफिनिटी 1/s minus s/s square plus 16 into ds, राइट। अगेन यहाँ पे s स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव हमको चाहिए होगा न्यूमरेटर में, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, राइट। सो ये बन जाएगा 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ s माइनस 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 16, यानी ये पहले जैसा ही है, बस आपको अभी सिंप्लीफिकेशन करना होगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप 1/2 भी है, यहाँ से मुझे जो है -1/2 बाहर लेना है, तो 1/2 इंटू -1/2 आउटसाइड, अंदर आएगा log ऑफ s square plus 16 minus log of s from s to infinity। सेम है, अगेन लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। Continuing on next page, this will be -1/4 as it is. Inside this is log of s square plus 16 divided by s square, right? s to infinity। अब दोबारा से आप इसको सेपरेट कर लेंगे, -1/4 as it is,
ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a प्लस बी अपॉन सी इज a अपॉन सी b प्लस बी अपॉन सी। तो ये होगा log ऑफ 1 प्लस 16 अपॉन एस स्क्वायर। वन प्लस 16 अपॉन एस स्क्वायर। फिर आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे इसमें। सो क्या मिलेगा, ये -1/4 एज इट इज। अपर लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस 16 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर बन रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 16 अपॉन एस स्क्वायर। ये एज इट इज रहेगा बिकॉज एस की जगह पे एस ही पुट कर रहे हैं हम लोग, राइट। देन ये होगा -1/4 एज इट इज, यहाँ पे होगा लॉग ऑफ 1 प्लस 0 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 16 अपॉन एस स्क्वायर। ये बन जाएगा -1/4, ये होगा 0 माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे आप दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, एस स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाय एस स्क्वायर, राइट। दिस विल बी -1/4। ये माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर दो, तो अंदर होगा लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाय एस स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। आ रहा है सबको समझ में? सिर्फ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी और लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। क्लियर है सबको? पांडे अपना पांडे नहीं, आदिल है क्या? यस सर। ओके ठीक है, 2 क्वेश्चन समझ में आ गए? यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin of at divided by t. Thus Laplace transform of cos of at divided by t exist। ये क्वेश्चन है 2015 का। पहले पूछा उन्होंने फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin of at अपॉन t, वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट होगा या नहीं, और एग्जिस्ट होगा तो कितनी वैल्यू होगी, राइट। तो सबसे पहले कंसीडर sin of at डिवाइडेड बाय t। t को हटा के जो फंक्शन बचेगा दैट इज योर f ऑफ t, दैट इज sin of at। नेक्स्ट स्टेप में बोला है कि आप उसका लैप्लास फाइंड आउट कर लो। लैप्लास ऑफ f ऑफ t बनेगा आपका लैप्लास ऑफ sin of at, जो कि है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये है आपका फाई ऑफ s, राइट। अब आपको क्या करना है, लैप्लास ऑफ sin of at डिवाइडेड बाय t, वो होगा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एस, राइट। सिंप्लीफाई करो, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन a इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एस। व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, वो है tan इनवर्स और 1 अपॉन ए, बराबर ना, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। देख लो यही फॉर्मूला है क्या, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव गामा फंक्शन, इनके फॉर्मूला आपके सामने एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी 1 अपॉन ए एज इट इज इनटू 1 अपॉन ए। यहाँ सर वो ए होगा ना? हाँ ए होगा, वही मैं कंफ्यूज हो गया था, a इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, बराबर ना, ऐसा ना। पहले भी सर, हाँ सर वो पहले वाली स्टेप में भी यहाँ पे a होगा, आप ऐसा बोल रहे हो, अच्छा हाँ न्यूमरेटर में आएगा ना, राइट राइट। ये मेरे ख्याल से 1 अपॉन ही है फिर, राइट। यस सर 1 अपॉन ए। हाँ तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में आना चाहिए था, डिनोमिनेटर में लिख दिया था। तो यहाँ पे होगा a इंटू ये फॉर्मूला है 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, x की जगह पे यहाँ पे s है, s अपॉन a, 1 अपॉन a है इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी। अब ये तो कांस्टेंट है, तो कैंसिल कर देगा इसको, और अब आपको ऊपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करनी होगी। दिस विल बी नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ s अपॉन a फ्रॉम s टू इंफिनिटी। देखो आपको इसको याद रख लो आप, ये बहुत ज़्यादा इजी है। tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ s अपॉन a बन रहा है,
that will be tan inverse of infinity minus tan inverse of s upon a। आपने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट किया, लेकिन tan inverse of infinity होता है पाई बाई 2, बराबर। tan 90 infinity है ना, and pi by 2 is infinity, I guess so, because ये होता है sin upon cos, तो cos जो है pi by 2 0 है, राइट। सो ये वैल्यू जो मिलेगी आपको पाई बाय 2 होगी, सो आपका आंसर होगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s अपॉन a। अब यहाँ से एक स्टेप याद रखो, दिस इज आल्सो इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ s अपॉन a। इतना चीज आप याद रखो, क्या होता है वो, थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ x इज cot इनवर्स x, ऐसा एक फॉर्मूला है, वो अब याद रखो। तो आपको आंसर मिल गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin ऑफ at अपॉन t इज cot इनवर्स ऑफ s अपॉन a, राइट। ये आपका हाफ आंसर मिल गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि डज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ at डिवाइडेड बाय t एग्जिस्ट और नॉट। नाउ टू चेक, सबको दिख रहा है ना, फ्रेम के बाहर जा रहा है तो मुझे बताया करो। नाउ टू चेक फॉर cos ऑफ at डिवाइडेड बाय t, देखो कंसीडर t हटा के f ऑफ t कितना बनेगा, f ऑफ t इज cos ऑफ at, इसका लैप्लास फाइंड आउट कर लो, लैप्लास ऑफ f ऑफ t होगा लैप्लास ऑफ cos ऑफ at, दैट विल बी s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इस केस में ये है हमारा phi ऑफ s, राइट। नाउ आपको फाइंड आउट करना है लैप्लास ऑफ cos ऑफ at डिवाइडेड बाय t, दैट इज नथिंग बट ये आंसर, लेकिन उसका इंटीग्रेशन आपको लेना होगा s टू इंफिनिटी s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू ds, राइट। और s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा, सो इसका आंसर होगा 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा ना यहाँ पे, तो वो हो रहा है log ऑफ इंफिनिटी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, log ऑफ इंफिनिटी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इंफिनिटी बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, उसमें a स्क्वायर आप ऐड करेंगे तो भी वो इंफिनिटी स्क्वायर बनेगा, log इंफिनिटी डिफाइन ही नहीं है, राइट। एंड देयरफॉर क्या होगा, सिंस जब डिफाइन ही नहीं है मतलब वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते ना, फाइनाइट रहेगा तो ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंस log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर is infinite as s tends to infinity, जब s की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे हम लोग तो ये जो वैल्यू है वो इंफिनिटी मिल जाएगी, और इंफिनिटी होगी इसका मतलब हम लोग उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। therefore Laplace of cos of at divided by t does not exist। इनफाइनाइट है मतलब हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, नहीं फाइंड आउट कर सकते मतलब वो एग्जिस्ट नहीं होगा। आया समझ में सबको? यस सर। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। बहुत सिंपल है ये, तो 2015 का एग्जांपल है। आपको ये होमवर्क देता हूँ मैं, होमवर्क कर रहे हैं ना आप लोग? देखो मैं चेक नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है कि आपको जब पढ़ना है तो आप कर ही लेंगे उसको, तो आप करते रहो डेली थोड़ा थोड़ा एग्जांपल, एक दो एग्जांपल ही देता हूँ मैं, ज़्यादा लोड नहीं देता हूँ, और पीडीएफ फाइल भी आपको शेयर कर देता हूँ, तो नोट्स लिखने का भी झंझट नहीं है। बस आप जो होमवर्क दिया जाएगा वो और जो लेक्चर में पढ़ा जाता है वो एक बार देख लिया करो। सो नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ t अपॉन t फाइंड आउट करना है, 2015 का एग्जांपल है, ओरली बता देता हूँ। लैप्लास ऑफ साइन t फाइंड आउट करेंगे, वो आएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1, और फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ s टू इंफिनिटी के लिए। कर लो ये आप एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं 1/t, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 2013 का एग्जांपल है। 1/t e raised to minus t into sin of at, क्या होगा ये, दिस विल बी 1/t को हटा के जो फंक्शन है आपका वो है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए फंक्शन है f। लेकिन अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको अगर देखेंगे तो e raised to minus at या e raised to plus at से मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये कोई शिफ्टिंग थ्योरम भी यूज करना है आपको। सो क्या करेंगे हम लोग, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t
is equal to Laplace transform of e raised to minus t into sine of at. That will become Laplace transform sin of at is a upon s square plus a square, और फिर आपको s को रिप्लेस करना होगा बाय s plus 1 से. दिस इज बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. आई होप आप यू रिमेंबर इट. शिफ्टिंग थ्योरम, राइट. एंड देयरफॉर आपका आंसर मिलेगा आपको a अपॉन s plus 1 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. दैट विल बी a अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस a स्क्वायर. ये होगा आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म. आप चाहिए s प्लस 1 होल स्क्वायर भी रखे तो भी चलेगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका आगे का आपको करना है. सो एक काम करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इजी होगा, इसको वैसे ही रखो. ये एक्सपेंड करके कोई फायदा नहीं है, इसके आगे आपको इंटीग्रेशन करना है. ये है आपका लैप्लास ऑफ f ऑफ u. कॉल दिस एज phi of s. एंड देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी से दिस विल बी therefore Laplace of 1 upon t e raised to minus t sine of at. This will be nothing but integration from s to infinity of phi of s. और phi of s हमको मिला है a upon s plus 1 whole square plus a square into ds. अब a तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो. इंटीग्रेशन s to infinity 1 upon s plus 1 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एस. अब ये फॉर्मूला जो है ना वो सेम है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए इंटू डी एक्स के लिए, लेकिन बस एक्स की जगह पे यहाँ पे एस प्लस 1 है. सो ये होगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, राइट. एक्स यहाँ पे है, हियर एक्स इज इक्वल टू एस प्लस 1 एंड देयरफॉर आपका आंसर होगा 1a इंटू 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे है s प्लस 1 और a की जगह पे a ही है. और फिर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम s टू इंफिनिटी. आ रहा है सबको समझ में? a गेट कैंसिल, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 अपॉन a है, दैट विल बी इंफिनिटी अपॉन a. तो ये tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 अपॉन a ही बनेगा. ये होगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 बाय a. tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज pi by 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 बाय a. आपको पता है 90 माइनस tan इनवर्स ऑफ x इज cot इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ s प्लस 1 बाय a. ये होगा आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 3. यस, राइट आंसर. आया सबको समझ में? सेम टाइप के एग्जांपल्स है. टी को हटा के जो पोर्शन बचेगा उसका जो है आपको लैप्लास फाइंड आउट करना है पहले, और फिर उसी लैप्लास को क्या करना है फ्रॉम इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी इंटीग्रेट करना है, और थोड़ा लॉगरिथमिक की या थोड़ा सिंपलीफिकेशन की प्रॉपर्टी यूज करनी है. सबको समझ में आ गया है? यस सर. ओके, अब एग्जांपल देखते हैं इवैल्यूएशन पे भी. इवैल्यूएट का भी क्वेश्चन आ सकता है. एग्जांपल नंबर 5, 6. क्वेश्चन नंबर 6. इवैल्यूएट, ये क्वेश्चन आया था 2013 में. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cos of at minus cos of bt divided by t into dt, राइट. अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आप बोलेंगे सर ये इवैल्यूएशन का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें e raised to minus st है, e raised to कुछ है ही नहीं. अगर कुछ है नहीं इसका मतलब 1 तो है, राइट. अगर 0 होता तो पूरी इक्वेशन ही 0 होती, लेकिन 1 है, और 1 कब आ सकता है? जब e raised to power 0 t है, राइट. इसका क्या मतलब हुआ कि आपको सबसे पहले तो लैप्लास इस इंटीग्रेशन में इसको छोड़ के जो पार्ट बचेगा ना, उसको छोड़ के जितना बचा है उसका लैप्लास पहले फाइंड आउट करो, और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें s की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. आ रहा है समझ में? कैच क्या है यहाँ पे? दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम 2013 एंड देयरफॉर हियर कंसीडर cos of at minus cos of bt divided by t. इसको पहले कंसीडर करो, और यहाँ पे दिख रहा है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी है,
तो आप क्या करेंगे, सिर्फ t को हटा के जो पार्ट है उसका लैप्लास सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। cos ऑफ at माइनस cos ऑफ bt, लैप्लास ऑफ f ऑफ t कितना बन जाएगा फिर, दिस विल बी लैप्लास ऑफ cos ऑफ at माइनस लैप्लास ऑफ cos ऑफ bt। चाहिए तो आप सेपरेट भी कर दो एक ही स्टेप में, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, याद रखो, एटलीस्ट याद रखो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी स्टेट करो, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। What is Laplace of cos of at? S upon s square plus a square minus Laplace of cos of bt is s upon s square plus b square। ये है आपका पाया प्लस। अब आपको डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी यूज करनी है। दिस इज Laplace of f of t and therefore Laplace of cos of at minus Laplace of cos of bt divided by t will be nothing but, ये आंसर को आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम s to infinity s upon s square plus b square minus s upon s square plus b square into ds, राइट। अब आप इनको सेपरेट करो और फाइंड आउट करो। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे s square plus a square है, यहाँ पे s square plus b square है। अगर इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा तो आप f dash of x समझ सकते हो इसको। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को भी कॉमनली 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन s to infinity 2s upon s square plus a square into ds, इसको सेपरेट कर रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन s to infinity 2s upon s square plus b square into ds, right? This will be nothing but 1/2, दोनों के लिए कॉमन था इसलिए सबसे ज्यादा कॉमन आया। फिर यहाँ पे आता है log of s square plus a square minus log of s square plus b square from s to infinity। अगेन लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा वो, दिस विल बी s square plus b square s square plus a square, अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे अभी हमको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करनी है, बट इंफिनिटी है s square plus a square s square plus b square, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। 1/2 एज इट इज log m माइनस log n है। देखो सबको समझ में आ रहा है ना, पता चले मैं अकेला ही मोनोलॉग करते जा रहा हूँ और आप लोग बस देखे जा रहे हैं। समझ में नहीं आता है तो अनम्यूट करके पूछा करो। अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट भी आपको s की जगह पे पुट करना है, लोअर लिमिट भी आपको s की जगह पे पुट करना है। ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ, ये होगा इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो भी इन्फिनिटी है, लिखूं क्या मैं, इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ये समझने के लिए। माइनस log ऑफ, ये s की जगह पे ऐसे ही पुट कर रहे हैं तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। अब इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर। इन्फिनिटी स्क्वायर भी इन्फिनिटी स्क्वायर ही है या इन्फिनिटी ही है, तो ये होगा log ऑफ इन्फिनिटी स्क्वायर डिवाइड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर। एक इन्फिनिटी दूसरे इन्फिनिटी को कैंसिल कर देगा, माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। ये होगा log 1 1/2 एज इट इज log ऑफ 1 माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होगा log 1, राइट, log 1 है, दिस विल बी log 1 इज 0, तो ये होगा आंसर 1/2 एज इट इज माइनस 0 माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये माइनस साइन है, अगर माइनस साइन में बाहर रखता हूँ तो मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन अगर मैं माइनस साइन को रेज टू पावर -1 करता हूँ, मुझे पता है log ऑफ m रेज टू n का प्रॉपर्टी है n log m, तो ये हो जाएगा रेज टू -1। यहाँ पे -1 आएगा तो ये रिवर्स हो सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ 1/2 एज इट इज log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू -1। क्योंकि आपको पता है कि ये अगर -1 है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी ये इंटरचेंज हो जाएंगे।
आपका फाइनल आंसर होगा log ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होगा आपका सेकेंड लास्ट आंसर, फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्योंकि ये इवैल्यूएशन करता है, आपने से फाइंड आउट किया लैप्लास ऑफ cos ए टी माइनस cos ऑफ बी टी डिवाइड बाय टी का आंसर, राइट। इसी का मतलब आपने फाइंड आउट किया इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस एस टी इंटू cos ऑफ ए टी माइनस cos ऑफ बी टी डिवाइडेड बाय टी का आंसर फाइंड आउट किया इंटू डी टी। वो आया है आपका 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन आपको यहाँ पे 1 लाना है। 1 तभी आएगा जब आप s की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो क्या करना होगा, पुट s इज इक्वल टू 0 ताकि e रेज़ टू 0t हो जाए, दैट इज e रेज़ टू 0 1 बन जाएगा। सो आपका आंसर मिलेगा आपको 0 टू इंफिनिटी cos ऑफ ए टी माइनस cos ऑफ बी टी डिवाइडेड बाय t का आंसर, और वो होगा 1/2 एट दिस log ऑफ s की जगह पे 0 है प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एस 0 प्लस बी स्क्वायर। सो आपका फाइनल आंसर होगा 1/2 log ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ बी अपॉन ए होल स्क्वायर, दिख रहा है ना, बी अपॉन ए होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये 2 यहाँ पे भी आ सकता है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से। सो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू 2 इंटू log ऑफ बी अपॉन, सो 2 गेट कैंसल। सो आपका आंसर होगा log ऑफ बी अपॉन, देख ये है आपका आंसर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cos ऑफ ए टी माइनस cos ऑफ बी टी डिवाइड बाय टी इंटू डी टी का आंसर। सबको समझ में आ गया? सर पीपीटी मेरे को एक लाइन नहीं समझ में आया, कौन वो सी? लॉग ऑफ इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर वो कैसे है, वो ऊपर ऊपर ऊपर? यहाँ हाँ पे देखो, log ऑफ इन्फिनिटी जो है एक बहुत बड़ा नंबर है। इन्फिनिटी में ए हाँ एक छोटा सा नंबर है, एक कितना भी बड़ा रहने दो, इन्फिनिटी हमेशा उससे लार्ज ही रहेगा। तो ओके इन्फिनिटी प्लस ओके ए स्क्वायर इन्फिनिटी स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस बी यही स्क्वायर यही इन्फिनिटी स्क्वायर ही यही रहेगा। था। तो और ये हो जाएगा 1। तो ओके उसके बाद में हमने log 1 की वैल्यू 0 पुट कर दी, हाँ राइट। हाँ, ऑलराइट, ये हुआ इवैल्यूएशन का एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो है e रेज़ टू माइनस टी लिखा है और यहाँ पे a और b की वैल्यू 3 और 4 लिखा है। तो ये आपको होमवर्क रहेगा एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 इवैल्यूएट, हिंट आपको दे देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस टी cos ऑफ 3t माइनस cos ऑफ 2t डिवाइडेड बाय t इंटू dt। देखो पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे बस cos ऑफ at cos ऑफ pt लिखा था, अब वहाँ पे cos 3t और cos ऑफ 2t लिखा है, डिवीजन बाय t है, यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे e रेज़ टू माइनस t आया है। यानी आपको क्या करना होगा, इसका लैप्लास पहले फाइंड आउट करो और फिर लास्ट के आंसर में s की वैल्यू 1 पुट कर दो, इतना ही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी आया है 2015 में, 2015 में ये क्वेश्चन आया है। कर लेंगे इतना पार्ट, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। ये आया है ना मई 2018 में। प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू t sin स्क्वायर t डिवाइडेड बाय t into dt is equal to 1/4 log of 5। 1/4 into log of 5, यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये प्रूव करना है आपको। सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि प्रूव दैट बोला है, लेकिन इसका मतलब है इवैल्यूएट ही करने के लिए बोला है। अगर यही क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए होता तो आप क्या करते, सबसे पहले तो sin स्क्वायर t बाई टी का इंटीग्रेशन लैप्लास फाइंड आउट करते हो, फिर s की जगह पे 1 पुट कर देते, राइट। एंड देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो कंसीडर sin स्क्वायर t डिवाइडेड बाई t, उसमें भी t को हटा के जो फंक्शन बचेगा वो आपका मेन वर्क है साइन स्क्वायर टी। और साइन स्क्वायर टी के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ टी कॉस ऑफ 2t डिवाइड बाय 2। अब आपको इसका लैप्लास फाइंड आउट करना है, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी
that is Laplace of 1 minus cos of 2t divided by 2. ये बन जाएगा 1/2, इसका होगा 1 minus s upon s square plus 2 square. Laplace of 1 upon s है, sorry, right? And therefore Laplace of 1 बन जाएगा आपका 1/2 1 upon s minus s upon s square plus 4. ये होगा आपका पार्टिकल्स, राइट? अब आपको डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज करनी है. सो Laplace of sin square t divided by t will be nothing but इसका ये जो आंसर है हमारा उसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम s to infinity 1 upon s minus s upon s square plus 4 into ds. This will be nothing but 1 upon 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन s to infinity 1 upon s minus s upon s square plus 4 into ds. इसका तो log s हो जाएगा और इसका होगा 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा आपको, राइट? एंड therefore we have 1 upon 2 as it is log of s minus 1 upon 2 log of s square plus 4. और ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. यहाँ से -1/2 बाहर लेते थे, फिर ये टर्म पहले लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे. 1/2 एज इट इज -1/2 कॉमन लिया मैंने, तो अंदर सबसे पहले ये टर्म लिखेंगे s square plus 4 minus log of s from s to infinity. अगेन लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं. यहाँ पे हमने -1/2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी होगा फिर, बराबर. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही वो बैलेंस हो जाएगा. अब ये 2 जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं, ये होगा -1/4 log of s square plus 4 minus log of s square from s to infinity. फिर लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज करो, ये होगा log of s square plus 4 divided by s square from s to infinity. अब दोबारा से इसको सिंप्लीफाई करो, -1/2 log of a plus b अपॉन c है, तो ये आएगा 1 plus 4 upon s square from s to infinity. अब आप ऊपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, -1/4 as it is log of 1 plus 4 upon infinity हो रहा है, 4 upon infinity 0 होगा, लिख देता हूँ मैं 4 upon infinity square minus log of 1 plus 4 upon s square. ये होगा 1 upon 0 1 plus 0 minus 1/4 log of 1 plus 0 minus log of, ये सेम रह जाएगा तो आप लिखो इसको 1 plus 4 upon s square. Continuing this, we have -1/4 as it is. यहाँ पे होगा log 1 होता है 0 minus log of, उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ s square plus 4 by s square. ये log 1 तो 0 है, तो ये आएगा -1/4 0 minus log of s square plus 4 by s square. ये -n को अंदर शिफ्ट कर दो, तो आपका आंसर होगा log of s square plus 4 by s square. s square plus 4 by s square, राइट? अब यहाँ तक तो आ गया, लेकिन ये आंसर हमने सिर्फ फाइंड आउट किया है Laplace of sin square t divided by t के लिए. That is nothing but आपने फाइंड आउट किया इंटीग्रेशन फ्रॉम e raised to minus st sin square t divided by t into dt का आंसर जो हमको मिला है 1/4 log of s square plus 4 by s square. लेकिन आपको यहाँ पे पूछा है e raised to minus t, सो क्या करेंगे, पुट s इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, सॉरी हाँ e raised to minus t, तो s की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो आपको आंसर मिलेगा 0 to minus t 0 to infinity e raised to minus t sin square t divided by t into dt, जो कि मिलेगा 1/4 log of s की, yes बोलो सर -t है -st है तो -1 पुट करेंगे ना? नहीं, -st e raised to minus st है और e raised to minus t है, तो s की वैल्यू माइनस तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, s की वैल्यू यहाँ पे 1 है. हाँ बराबर. हाँ सर. ओके, तो s की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, तो आपका आंसर मिलेगा 1/4 log of
5/1 दैट इज 1/4 log 5 will be your answer। वही पूछा है देखो, so that 1/4 log 5 आ गया सबको समझ में बॉयज? यस सर। और यस सर। ओके, अब एक और होमवर्क देता हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर 9। ये होमवर्क रहेगा, इवैल्यूएट, आपको मैं हिंट भी दे देता हूँ साथ ही साथ, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to infinity is to -2t sin a hyperbolic of t into sin t by t into dt। राइट, सबसे पहले तो आपको कितने पार्ट का लैप्लास फाइंड आउट करना हो, सबको दिख रहा है ना? तो सबसे पहले तो कंसीडर करेंगे आप लोग साइन हाइपरबोलिक ऑफ t इनटू साइन t डिवाइड बाय t। डिवाइड बाय t यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे रहने दो, एक ही है राइट। आप चाहे तो उसको टोटली भी डिवाइड कर सकते हो। आपका फंक्शन होगा t को हटा के जो पार्ट है वो साइन हाइपरबोलिक ऑफ t इनटू साइन t। तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ t के लिए फॉर्मूला है हमारा e raised to t minus e raised to minus t divided by 2 into sin t। तो यहाँ पे शिफ्टिंग थ्योरम यूज होगा, कोई शिफ्टिंग थ्योरम अंदर है e raised to t sin t minus e raised to minus t sin। ये होगा आपका सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट स्टेप। आप सबसे पहले इसका अलग प्लस करेंगे, वो आएगा 1/s² + 1। फिर s की जगह पे s-1 पुट करेंगे, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू -1। और फिर उसका जो भी आंसर मिलेगा उसको डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी से सॉल्व करने के लिए आप इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद में लास्ट के आंसर में s की वैल्यू 2 पुट करनी है। कर लेंगे या कर लूँ मैं? 5-10 मिनट है ना हमारे पास, चलो मैं ही कर लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा सर ये a न्यू इज इक्वल फॉर्मूला। टू 1 और -1 क्यों है? हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बता रही है, इफ लैप्लास ऑफ f ऑफ t इज phi of s, तो सेम फंक्शन को अगर e raised to at या e raised to -at से मल्टीप्लाई है तो वो आंसर होगा phi ऑफ, यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे तो होगा प्लस। phi ऑफ s प्लस। तो a हमको पहले समझना पड़ेगा ना, at a नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे -at है मतलब a की वैल्यू 1 है राइट। अब इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि कुछ नए फॉर्मूलाज भी है इसमें। सो सबसे पहले तो लैप्लास ऑफ f ऑफ t फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये होगा 1/2 इनसाइड लैप्लास ऑफ e raised to t sin of t माइनस लैप्लास ऑफ e raised to minus t sin t। सिंपलीफाई करो 1/2 एज इट इज, sin t का होता है 1/s² + 1, लेकिन आपको s को रिप्लेस करना होगा s-1 से, क्योंकि s को s-1 से रिप्लेस करना है, प्लस यहाँ पे होगा 1/s² + 1, s को रिप्लेस करना है s+1 से क्योंकि वो माइनस आया है s+1 से राइट। सिंपलीफाई करो, दिस विल बी 1/2 एज इट इज 1/s-1 होल स्क्वायर + 1 प्लस 1/s+1 होल स्क्वायर + 1 सर फ्रेम के बाहर है। राइट। अब आया 1/2 1/s-1, ये ही है हमारा phi of s। ये समझ लो पहले, ये इजी था पहले के जैसा ही है, बस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की है, 5 को शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। राइट सिमिलर। अब आते हैं इसका डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करनी है हमको, तो क्या करेंगे हम लोग, इसी आंसर को लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी साइन टी डिवाइडेड बाय टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी आंसर को फ्रॉम s टू इंफिनिटी इंटीग्रेट करेंगे, s टू इंफिनिटी 1/2। सर थोड़ा नीचे बुक करो। ठीक है 1/2, यही आंसर को हम लोग 1/2 into 1/s-1 whole square plus 1 minus sin plus sin 1/s+1 whole square plus 1 into ds करेंगे राइट। 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी 1/s-1 whole square plus 1 square into ds plus इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी 1/s+1 whole square plus 1 square into ds सेपरेट कर लिया हमने राइट। इसका आंसर कितना होगा, दिस विल बी 1/2
यहाँ पे a की वैल्यू 1 है दोनों भी केस में, तो फॉर्मूला हमारा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इंटू dx होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, राइट। क्योंकि इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 दिया है इंटू dx, तो वो सिर्फ होगा tan इनवर्स ऑफ x, and therefore continuing this we have 1/2 as it is, ये होगा tan इनवर्स ऑफ s minus 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए था, हमने प्लस लिख दिया क्या, यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, एंड देयरफॉर यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। देखो मिस्टेक कहाँ कहाँ हो रही है, माइनस tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 फ्रॉम s टू इंफिनिटी, राइट। अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये हम लोग कर चुके हैं, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1, ये बनेगा π/2 माइनस, दोनों के लिए कॉमन होगा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1, और ये बन जाएगा प्लस माइनस साइन π/2, ये तो ब्रैकेट दे दो, माइनस tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1, राइट। सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी 1/2 π/2, ये हो जाएगा π/2 और π/2 कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, ये हो रहा है माइनस tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ, ये होगा माइनस tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1, राइट। आप इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख सकते हो, तो दिस इज 1/2 tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1, ये है tan ऑफ, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा के लिए, सिंस यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, साइमल्टेनियसली आप लोग अटेंडेंस फिलअप कर देंगे बाद में जब ये एग्जाम्पल हो जाएगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, वो है tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ अल्फा प्लस tan अल्फा tan बीटा। tan को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स के लिए भी कर सकते हैं, राइट। सो क्या करते हैं, लेट tan अल्फा के लिए हम लोग लिख लेते हैं tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 के लिए अल्फा मान लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 को मैं अल्फा मान लेता हूँ, और tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1 को मैं बीटा मान लेता हूँ, tan इनवर्स ऑफ s में ये अल्फा और माइनस बीटा होगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1, सर राइट। हाँ सर उसको tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 को अल्फा ले लिया आपने, और tan इनवर्स s माइनस 1 को बीटा, तो फिर सर उसमें tan कहाँ है, फॉर्मूला कैसे लगेगा? tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स के लिए भी अप्लाई है, आप tan इनवर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ आगे 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1, यहाँ से अगर आप tan को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो tan tan कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा कितना, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, ये tan अल्फा माइनस tan अल्फा, मैंने थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी, यहाँ पे भी एक tan होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं tan अल्फा tan इनवर्स s प्लस 1 यानी इसको मैं अल्फा मान रहा हूँ, दिख रहा है ना आपको, और इसको बीटा मान रहा हूँ, और इस फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा क्या बन जाएगा, ये दिस विल बी tan ऑफ, यहाँ पे tan और एक आना चाहिए, टाइम की कमी भी गड़बड़ करेगी आज, 1 ही मिनट बाकी रह गया ना, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करके, या पूरा दे दूं बाद में एक और बार समझा दूंगा, चलो वैसा करता हूँ। ये होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ अल्फा tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1, राइट। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो tan को कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा s प्लस 1, यहाँ पे भी tan इनवर्स को कैंसिल करेगा तो बचेगा माइनस s माइनस 1
डिवाइड बाय, यहाँ पे भी वैसे ही होगा 1 प्लस एस प्लस 1 और एस माइनस 1। और सिंप्लीफाई करता हूँ, थोड़ा फास्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में चाहे तो और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ये होगा एस प्लस 1 माइनस एस माइनस 1 एस प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस 1। तो 1 1 यहाँ से भी कैंसिल होगा और एस एस यहाँ से भी कैंसिल होगा। आपके पास बचेगा क्या, 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय एस स्क्वायर। ये माइनस आ रहा है, हमको प्लस चाहिए था, ये तो गड़बड़ की है नहीं। चलो ठीक है, कंटिन्यू तो करते हैं। तो यहाँ से होगा 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर बन जाएगा, राइट। एंड देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया सर tan बोल थोड़ा ऑफ। नीचे। मेरे ख्याल से हमने इसको ना आगे नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि और भी बाकी टाइम हमारा खत्म हो चुका है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट होगा आपका, बराबर। सो एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है। स्टॉप करें फिर।